नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो हमारा कल का सेशन था उसमें थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों, मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर करीब करीब 1:30 बजे के बाद जो है इस स्टॉक के अंदर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली थी। अब दोस्तों, मैं आपको अपडेट दे दूं, आज यानी 8 अगस्त को अब से कुछ ही घंटों के बाद इसके Q1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो इसके रिजल्ट पर दोस्तों मार्केट को बहुत ही ज़्यादा इंतजार है बेसब्री से। क्या रिजल्ट इस बार निकल कर आते हैं, प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा या घटता हुआ। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने थोड़े से लॉन्ग टर्म के क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म में हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, प्लस हमारे इंपॉर्टेंट डिमांड और सप्लाई जोन कौन कौन से हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार जो नज़र डाल लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप पर। 9,754 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। फेस वैल्यू इसकी 10 है। वैसे आपको जानकारी दे दूं दोस्तों, ये PSU कंपनी है। इसको आप डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को ऐसा बनाने के बारे में एक बार विचार कर सकते हैं। वहीं इसके प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो मार्च का जो क्वार्टर का रिजल्ट आया था वहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट जो 185 करोड़ का था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर के मुकाबले यह प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला था। अब देखते हैं दोस्तों, ये कितना प्रॉफिट इस आज जो है इसके रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है। वहीं अगर इसके हिस्सेदारी की अगर बात करें प्रमोटर की, तो 63% के आसपास बनी हुई है अभी भी। और एक बार इसकी हम डिविडेंड हिस्ट्री के और नज़र डालें तो 2020 से लेकर 20 से लगातार ये डिविडेंड दे रही है हर साल एनुअली। अभी 2025 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट होना दोस्तों बाकी है, वो भी अगले महीने तक हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। अब जरा इसके चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। चार्ट पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, रेड लाइन हमारे रेजिस्टेंस है, ब्लू लाइन हमारा सपोर्ट का काम कर रही है, और यही हमारी डिमांड और सप्लाई जोन है। ये दोनों रेड लाइन जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारे सप्लाई जोन बना रही है, जिसको हम प्रॉफिट बुकिंग जोन भी कहते हैं। 226 से लेकर 248 की रेंज है दोस्तों सेलिंग की, मतलब कि सप्लाई की, और डिमांड की जिसको हम सपोर्ट भी कहते हैं वो है दोस्तों 202 से लेकर 180। ये रेंज हमारी ये मेजर डिमांड जोन है। इस और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा 202 का सपोर्ट है, या आप इसको 200 भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से सपोर्ट लेकर कल मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। अब आज इसका रिजल्ट दोस्तों अगर हमें अच्छा देखने को मिल जाता है, अगर बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल कर आ गया दोस्तों, तो बहुत ही जल्दी 226 का जो रेजिस्टेंस है जिसका ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था, इसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है एक ही महीने के अंदर अंदर, या हो सकता है 1.5 महीने के अंदर अंदर इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। और रिजल्ट अगर थोड़ा सा डिसेंट ही आया दोस्तों, वो थोड़ी सी तेज़ी इसके अंदर आएगी, लेकिन यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके ये अपने सपोर्ट के पास आने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो हमारा 200 का जो लेवल है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। सेलर की पूरी पूरी कोशिश रहती है दोस्तों सबके स्टॉप लॉस को ट्रिगर करके फिर यहाँ से वो स्टॉक को जो ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अगर दोस्तों इसका ब्रेक आउट होता है, सेलर्स का ब्रेकआउट करने की कोशिश तो करेंगे एक बार और। अगर इसका रिजल्ट मान लीजिए थोड़ा सा अच्छा नहीं आया, या फिर वो एक डिसेंट सा रिजल्ट आ गया, फिर ऊपर ले जाके लेके जाएंगे इसको स्टॉक को, फिर यहाँ पर हमें ट्रैप करके फिर इसका जो ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक डाउन करके दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए आएंगे ये। फिर हमारे पास जो 180 की जो मेजर सपोर्ट है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा हैवी स्टॉप लॉस लगे हैं और बायस बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस लेवल के पास, यहाँ पे इसी रेंज के आसपास ही आएगा दोस्तों। यहाँ से फिर हमें एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलेगा, या फिर बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को नहीं मिलता दोस्तों। फिर कुछ दिनों तक, मतलब 5 हफ्ता 2 हफ्ता जो है यहाँ पर टाइम पास होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाएगा। क्योंकि इसका ब्रेक डाउन करने के लिए दोस्तों कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ चाहिए इस कंपनी को लेकर, तभी इस रेंज का ब्रेक डाउन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ इसका ब्रेक डाउन होना आप मान के चलिए ना, इम्पॉसिबल है। हालांकि मार्केट में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन 180 की जो रेंज है इस लेवल पे, यहाँ पे मतलब इसका ब्रेक डाउन करना बहुत ही मुश्किल होगा सेलर्स के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है बिग प्लेयर जो बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं किस लेवल पर यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो यानी कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड होते हैं उनके यहाँ पर बाइंग आई हुई है, जिसको हम स्मार्ट मनी भी कहते हैं। तो फिलहाल के लिए हमारे पास 200 के रेंज है, सबसे मेजर सपोर्ट लेवल है, जिसका ब्रेकडाउन थोड़ा सा मुश्किल होगा करना। लेकिन उसके लिए दोस्तों अगर यहाँ पर कोई ट्रैप लग जाता है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो इसका ब्रेकडाउन होगा। लेकिन जो जैसा कि मैंने बताया 180 की जो रेंज है, इसका ब्रेकआउट करना सेलर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि और इस रेंज के आसपास अगर आ भी जाता है दोस्तों 180 के आसपास, तो आप डेफिनेटली इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के बारे में जरूर सोचिएगा क्या, थोड़ी सी बाइंग में आप करके चलिएगा अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो। और कहाँ तक आपको कम से कम इसको में रखनी चाहिए दोस्तों अपनी होल्डिंग, या अगले 1 साल में दोस्तों पूरा पूरा दमखम रखता है कि 400 के टारगेट हमें निकाल कर दे सकता है, 400 प्लस भी आ सकते हैं दोस्तों। तो इतने टारगेट के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली दोस्तों बहुत ही अच्छे ही आपको रिटर्न निकाल कर देगी। क्योंकि शिपिंग के कारोबार में दोस्तों ये कंपनी, और शिपिंग का जो कारोबार है आने वाले टाइम में इंडिया का बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। तो इसमें आप लंबे टाइम के लिए भी बने रह सकते हैं अच्छे खासे रिटर्न्स के लिए। और वहीं हमारा जो सेलिंग जोन है दोस्तों 226 248, यहाँ पर एक बार के लिए हमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिलेगी। तो लॉन्ग टर्म वाले अगर यहाँ पर, मतलब अगर किसी को ख़रीदारी करनी है, अभी इसमें तेज़ी आ जाती है, तो इस लेवल पर दोस्तों थोड़ा सा आप अवॉइड करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसका जब
यहाँ पे जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग आनी स्टार्ट होगी, वो धीरे धीरे सपोर्ट के पास जाएगा, तो आप खरीदारी करके चले तो अच्छा है। क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी इस शेयर में हम थोड़े से सस्ते भाव में मिले हमें तो ज़्यादा अच्छा है। ज़रूरी नहीं है हम इसमें महंगा भाव पर खरीदें, बेशक हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू हो, थोड़ा सस्ते में मिल जाए दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस रेंज के पास ही हमें खरीदारी करनी है। और अगर यहाँ पर अगर कोई फंस भी जाता है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का उनका व्यू है तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक थोड़ा धीरे धीरे चलता है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दे देगा। लेकिन कोशिश करेगा कि जो हमारे सेलिंग जोन है इसमें आप बाइंग साइड से बचने की कोशिश करें। और दोस्तों जो शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर है जिन्होंने कल के दिन खरीदारी करी है इस उम्मीद में अगर इसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा तो हम तेज़ी के साथ निकल जाएंगे। अगर आज इसमें तेज़ी आती है अच्छे रिजल्ट के आने के बाद तो आप कहाँ पर निकल सकते हैं दोस्तों। अब ये इसकी क्लोजिंग 206 है, आप 220 के लेवल के आसपास याद रखिएगा दोस्तों, 220 या उससे पहले इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। इस लेवल के आसपास जाने पर आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करके इस स्टॉक से एग्जिट कर सकते हैं। या फिर आप इससे ऊपर अपना टारगेट रखना चाहते हैं तो अपने स्टॉप लॉस को लगा के रखिएगा, उसको धीरे धीरे ट्रेल करते चलिएगा ताकि आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर दी गई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।